जैसे कि अभी हम सेशन को स्टार्ट कर चुके हैं और जैसे अभी मैंने बोला था कि देखिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिथ्स के बारे में। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि किसी ना किसी से कनेक्टेड हैं और अपने मतलब बिजनेस से रिलेटेड आपकी बातें चल रही है। मे बी कोई आपका रिलेटिव यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, जिसने आपको मीटिंग का लिंक शेयर करा, या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर एवर बिजनेस, ठीक है, फॉर एवर के बारे में बताया, या कहीं से भी आपको पता चला। ठीक है। कहीं से भी पता चला आपको। तो बट कुछ मिथ्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे और हर किसी के दिमाग में चलते हैं, ठीक है, और नॉट सिर्फ इस बिजनेस के, हम कुछ भी लाइफ में कुछ भी शुरू करने जाते हैं तो कुछ ऐसे ब्लॉक होते हैं, कुछ ऐसे मेंटल मेंटल ब्लॉक बोल लो जो कि हमारे दिमाग में बन जाते हैं। और उसकी वजह से वही जो मेंटल ब्लॉक जो हमारा बन गया वही हमें रोकता है किसी चीज को भी शुरू करने से। राइट। और वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम एक मिथ ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मिथ्स होते हैं। ठीक है। उसमें से मैक्सिमम जो चीजें होती है मिथ्स, मिथ्स का मतलब कि बस हम सोच रहे हैं लेकिन ऐसा ज्यादा होता नहीं है। राइट। तो उन मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको रोक रहे हैं अपने बिजनेस को शुरू करने से। आज हम वो मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे फिर। ठीक है। जैसे अगर ये मिथ आपके खत्म होते हैं तो आपको मतलब आपको एक सपोर्ट, आपको एक हेल्प मिलेगा चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, प्लस अपने एक अच्छा डिसीजन डिसीजन लेने में। क्योंकि तभी बहुत सारे लोग जो आप हो जो कि यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्यों? क्योंकि ये मिथ्स है। राइट। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं और 9 पॉइंट है। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन 9 पॉइंट के थ्रू आपके जो मिथ्स हैं उनको थोड़ा सा खत्म करने में आपकी मदद करूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अह, चलिए, ठीक है, तो वन बाय वन दरवाजा खुलता रहेगा और हम बात करेंगे। ठीक है। और जो मैंने बोला था कि वो थोड़ी ईगो अपनी साइड रखना, राइट। चलिए, पहला, ठीक है, थोड़ा सा इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूँ। यस। अच्छा, एक बार आप बस ये कंफर्म करेंगे आपको अच्छे से विजिबल है या नहीं, क्योंकि आपको ही विजिबल नहीं होगा तो फायदा क्या है। तो एक बार यस, बिल्कुल प्रॉपर विजिबल है ना? चलिए मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। चलिए, गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, ऐसे ही आपको रिस्पॉन्स करना है। चलिए, तो सबसे पहला मिथ क्या है जो मतलब लगता है, ठीक है, भले ही हमें अपने रिश्तेदार या अपने मतलब हमारे दोस्त नहीं बताया या फिर हमने कहीं पे देख लिया, एक सबसे बड़ा मिथ जो लगता है वो है कि ये एक स्कैम है। मतलब लगता है ना, आता है ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी या कुछ भी आता है तो मे बी बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो लग रहा होगा अरे ये फॉरएवर कोई मतलब स्कैम है। अभी आया कहाँ से दिमाग में? मे बी किसी अंकल आंटी से बात कर ली, पापा मम्मी से बात कर लिया, ठीक है, चाचा ताऊ दीदी भैया, जो भी है, मतलब सलाह लेने जाते हैं ना हम। तो आज के टाइम पे दो चीज फ्री में मिलती है, राय और भंडारा, है ना? तो हर एक इंसान अपनी राय दे देता है, भंडार भी फ्री में मिलता है, राय भी दे देता है, राय देने के कोई पैसे नहीं है। ठीक है। तो जब लोग अपनी अपनी राय देते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। और जब कंफ्यूजन हो जाती है तो फिर लगता है यार ये स्कैम तो नहीं है, चीजें तो नहीं है। तो ये आपका मिथ है। ठीक है। ये सबसे बड़ा आपका मिथ है, फॉरएवर कोई स्कैम नहीं है, एक प्योर बिजनेस है। ठीक है। एक प्योर बिजनेस है, नॉट अ स्कैम। इसको मैं एक अलग तरीके से समझाना चाहूंगा। ठीक है, कि क्यों, मतलब वाई ये एक बिजनेस है। ठीक है। चलिए, अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम लोग आंसर दे देंगे, बट आप मुझे बताइए कि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइप करना, थोड़ा सा मैं आपको बस कष्ट दूंगा कि आप बताइए कि फॉरएवर, ठीक है, भले ही आपने अभी बिजनेस स्टार्ट ना करा हो, बट आपसे मेरा क्वेश्चन है ये, कि मार्केट में फॉरएवर को बिजनेस करते हुए कितना टाइम पीरियड हो चुका है ओवरऑल, पूरे, नॉट इन इंडिया, मतलब पूरे 46 ईयर्स, 46 46 46, ओके, 46 ईयर्स। चलिए, 46 ईयर्स, 45 प्लस 46, 24 इंडिया में। चलिए ठीक है, 48 प्लस, ओके, ठीक है। तो चलिए, एक ने थोड़ा, पता नहीं कौन सी ये लैंग्वेज है, आई थिंक हिंदी, हिंदी या इंग्लिश में लिखी है।
ठीक है 46 वर्ल्ड में 46। ठीक है, तो आप सब बोल रहे हैं 46 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए इंडिया में कितने हो गए, कोई अगर इसको पता हो। इंडिया में हमारे मतलब हम पे है 24 कोई बोल रहा है 20। ठीक है, कोई 24 ठीक है 26 2000 में आई थी इंडिया में, तो मतलब 24 कंप्लीट हो गए, वही 24 प्लस या 25 आपके अकॉर्डिंग आपने बोला कि 2000 में आई थी, कोई बोल रहा पता नहीं। ठीक है 24 साल। ठीक है, तो देखिए आपने बोला कि एक कंपनी, चलिए ठीक है तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इसका आंसर देना। आपने बताया कि पूरे वर्ल्ड में कितना टाइम हो गया, आपने बताया कि इंडिया में कितना टाइम हो गया। अच्छा आप ये बताइए कि अप्रोक्स कितनी कंट्रीज में फॉर बिजनेस कर रही है। एक ने तो बड़ी जल्दी, उसको पता था कि मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे पूरे क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर आ गया। तो कोई बोल रहा है, ठीक है कोई बोल रहा है 175 165 प्लस 170। ठीक है 160 प्लस 170 प्लस 175। ठीक है, चलिए थोड़ा भी स्क्रीन बंद करते हैं, तो मैं आपके यहाँ पे चैटे देख रहा हूँ। ठीक है पहले ठीक है 160 थी बटा 172 हो गई है। ठीक है ओके 172 175 प्लस। ओके चलिए ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है आपने बोला कि एक कंपनी, ठीक है 160। ठीक है, आपने बोला एक कंपनी को 46 साल प्लस, कोई बोल रहा था कि कितने हो गए हैं, कोई बोल रहा था 70, कोई पता नहीं 60, जो भी बोल रहा था। ठीक है, मतलब 65 ईयर्स प्लस 66 ईयर्स हो गए आपने बोला। ठीक है, आपने बोला कि इंडिया में जहां हम रह रहे हैं हम सब, ठीक है वहां पे 25 साल हो गए हैं। 24 प्लस अगर 2000 में आई होगी तो मान के चलिए 25 साल एग्जाम्पल। ठीक है, आपने बोला, मैंने नहीं बोला, आपसे पूछा मैंने, आपने बताया। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सबके कॉमन आंसर ही थे। तीसरा मैंने आपसे पूछा कि कितनी कंट्रीज में काम हो रहा है, तो उसका भी आपने बोला 160 प्लस 175। ठीक है, मोटा मोटा 160 प्लस कंट्रीज। ठीक है, आपने बोला। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है एक, ठीक है आप खुद बोल रहे हैं कि 160 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि 24 25 साल हो चुके हैं इंडिया में, आप खुद बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं 66 या 65 ईयर्स पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में चीजों को हो गए हैं। ठीक है 45 ईयर्स हो गए, मतलब जितने भी जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए तो फिर स्कैम कैसे हो सकता है। आप ही बोल रहे हैं ना मुझे, समझ रहे हैं, तो इट्स नॉट अ स्कैम। ठीक है, एक प्योर बिजनेस है। ठीक है, समझ आया। तो ये आपका एक मिथ है, ये सिर्फ मिथ है। और ये कैसे, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, फैक्ट्स पे देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ठीक है मेरी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, मैंने अपनी स्लाइड नहीं ओपन करी, मैं आपको यहाँ पे जाके एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए अगर हम कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है दिस इज द कंपनी वेबसाइट, सॉरी नहीं दिख रहा होगा। हम्म, तो ये कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, ये कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइनिंग जो होती है, यहाँ पे कंपनी ने सारी, अगर आप ये भी पढ़ेंगे, ठीक है वी आर प्राउड मेंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आपको पता होगा या नहीं पता, तो पता होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए कि मतलब एक एसोसिएशन है, बहुत सारी एसोसिएशन बनती है। ठीक है, एसोसिएशन किसके लिए, ताकि कोई भी चीज, ठीक है एक सही तरीके से लोग करें। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं ना, ताकि वो किसी भी इंडस्ट्री को देख पाए कि हाँ यहाँ पे एक मतलब एक अच्छे तरीके से सही तरीके से लोग काम करें, तो उन लोगों की एक लोग एसोसिएशन बना लेते हैं। तो फॉर एवर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का पार्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप कंपनी की सारी क्या कर सकते हो, सारी पॉलिसीज डॉक्यूमेंट ये सब चीजें देख सकते हो। कंपनी का मेन जो ऑफिस है, जो मेन है वो मुंबई में है। तो देखिए मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल बातें, ठीक है जो आपको आपका डिसीजन या आपका मिथ खत्म करने में आपकी मदद करी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये सारी चीजें देख के, ठीक है कैसे स्कैम हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जाके आप सारी चीजों को पढ़ सकते हो बाद में जाकर। ठीक है, तो मैं सबसे पहला आपका मिथ ये क्लियर करा। ठीक है, क्लियर हुआ, तो आप क्लियर 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 लिख सकते हैं। ठीक है, हम दोबारा अपनी स्क्रीन पे आते हैं। ठीक है, दुनिया क्या बोल रही है वो छोड़िए। ठीक है,
दुनिया तो आपको भी कुछ ना कुछ बोलती होगी, आप वो थोड़ी है, समझ रहे हो? आपको भी क्या क्या शब्द दुनिया बोलती होगी जो हम यहाँ पे बोल नहीं सकते, मुझे भी बोलती होगी। तो ठीक है, वो छोड़िए, फैक्ट्स पे बात करिए, मोटिवेशन पे भी मत जाइए कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि नहीं स्कैम नहीं है, स्कैम नहीं है, सब फैक्ट्स पे बात करिए, ठीक है? क्लियर? तो आई थिंक आपका ये पॉइंट क्लियर होगा। तो अगर क्लियर है तो यस यस क्लियर लिख दीजिए। अच्छा बेकार वो बात की चीज है, लेकिन एक बिल्कुल लीगल है, ठीक है? क्लियर? चलिए, दूसरा मिथ जो आपका आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है, ठीक है, वो क्या है? सिर्फ एक्सट्रोवर्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्या है कि यार ये बिजनेस है, ठीक है? एक आपका मिथ होगा कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, है ना, मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये बिजनेस कैसे कर सकता हूँ, या फिर मेरे से तो होगा नहीं, या कैसे कर पाऊंगी? इंट्रोवर्ट का मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि यार मैं ना ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूँ, या फिर मतलब मैं ज्यादा बातचीत नहीं करती या करता, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, ठीक है? आप में से अगर कोई है तो आप मी लिख सकते हैं, ठीक है? किसी को नहीं पता चल रहा, सिर्फ मुझे ही दिखेगा, ठीक है? तो मतलब हाँ, देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, है ना? तो आपको लगता होगा, और ये आपको रोक रहा है, और मैंने यहाँ पे मिथ में क्यों लिखा, क्योंकि मिथ है, ठीक है? एक्सट्रोवर्ट ही कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक्सट्रोवर्ट लोगों को लगता है अरे जो ज्यादा बातें करता है, ठीक है, वही इस बिजनेस को कर पाएगा, क्योंकि बोलने का काम है, ठीक है? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? कोई भी पर्सन, चाहे वो इंट्रोवर्ट हो, चाहे वो एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे आप शर्मीले हो, चाहे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, हर कोई कर सकता है, ठीक है? इट्स नॉट आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि बहुत इंट्रोवर्ट है, मतलब जो ज्यादा बातचीत लोगों से नहीं करते, लेकिन वो फिर भी बिजनेस कर लेते हैं, समझ रहे हो? तो ये हमारे दिमाग का मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो ना, दूर कितने सारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वहां पे भी तो वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है? हाँ, बस आपके अंदर थोड़ी स्किल्स और थोड़ा सा कौन, और एक और चीज ध्यान में रखिए, ये भी मैं आपका मिथ क्लियर करता हूँ। इंट्रोवर्ट और अंडर कॉन्फिडेंट ये अलग, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? आप हाँ ये बोल सकते हैं कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, लेकिन इंट्रोवर्ट अलग है। इंट्रोवर्ट मतलब कि जैसे एग्जांपल एग्जांपल मैं, ठीक है, तो मैं ज़्यादा बातचीत करना, मुझे मैं मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करता ज़्यादा लोगों से, ठीक है, एग्जांपल। या फिर मैं मुझे कहीं जाना पसंद नहीं है, ठीक है, मेरा थोड़ा फ्रेंड सर्कल छोटा है, मैं ये आप मान के चलो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ज़्यादा इतनी बातें नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंडर कॉन्फिडेंस हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, वो अलग पॉइंट हो गया, ठीक है? तो इंट्रोवर्ट भी काम कर सकता है, ठीक है? हमारी टीम में, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, या आप जिससे भी कनेक्टेड, आप उस पर्सन से पूछे क्या आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, मैक्सिमम वो भी बोलेगा यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट का मतलब अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होता, ठीक है? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो ज्यादा इतनी मतलब अपने में रहता है, मतलब ठीक है, जो ज्यादा इतना कोई मतलब नहीं रखता, या इतना कोई बातें चीतें नहीं करता किसी से, नॉर्मल, ठीक है, लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अगर आप इंट्रोवर्ट बोल रहे हो, देखो बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो आप ठीक है इंट्रोवर्ट हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि अंडर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? तो एक्सट्रोवर्ट भी इंट्रोवर्ट भी जो भी हो आप, ठीक है, इन दी एंड हम इंसान है, तो बिजनेस इंसान ही करता है, ठीक है? मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, तो मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, सब करते हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। तो आप बड़े बड़े एक्टर देखो ना, आप बड़े बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू देखो, ठीक है, वो भी बोलेंगे कि मैं बड़ा शाय बंदा हूँ। इंटरव्यू तो देने ही है, पिक्चर करनी है तो एक्टिंग भी करनी ही है, ठीक है, वो तो उनका काम है, ठीक है, लेकिन बाय नेचर मुझे पसंद नहीं है पार्टीज में जाना, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, है ना, एक्ट्रेस ऐसे बोलते हैं कि मैं ज़्यादा पार्टी में ज़्यादा पसंद नहीं करती, मैं अपने में ही रहना थोड़ा पसंद करती हूँ। बट इसका मतलब क्या है कि वो मतलब वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, वो किसी काम के लायक नहीं है, नहीं, समझ पाए? ठीक है, तो बिल्कुल आप अगर इंट्रोवर्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप बिजनेस कर सकते हो। क्लियर? तो क्लियर लिखिए, मतलब क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है? ये मिथ कर सकते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है? आप अगर इंट्रोवर्ट हो, सबसे पहले आप जो इंट्रोवर्ट बोल रहा था वो लिखिए कि हाँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है? मुझे नाम पहले याद हो गए, को किस किस ने मी बोला था, ठीक है? तो अब ये लिखिए यस कर सकते हैं,
कर सकते हो, है ना। तो ये मिथ निकालिए, ठीक है, ये मिथ निकालिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, हर कोई कर सकता है, ठीक है। चलिए तीसरे तीसरे पॉइंट पे आते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। ये भी एक बड़ा मेजर मिथ है, आप में से बहुत सारे लोगों के होगा, मुझे सेलिंग करना नहीं आता, है ना। कि बट ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम बात करें डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग, है ना। ये बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेल्स, ठीक है। और बिजनेस में सेल ही नहीं है तो वो बिजनेस क्या है, वो तो स्कैम हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब उसको आप स्कैम बोल सकते हो, यार ये बिजनेस में तो कोई सेल ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मतलब पैसा कैसे आ रहा है, राइट। लेकिन सेल करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सेलिंग करनी नहीं आती। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर करता हूँ, देखिए डायरेक्ट सेल्स या बिजनेस में, ठीक है, सेल्स तो करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको टिपिकल सेल्समैन या सेल्स वुमेन नहीं बनना, समझ रहे हैं। सेल्स तो करनी है, सेल्स तो मतलब सेल्स तो हो जाती है अपने आप। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं, प्रोडक्ट या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हम, और वो सेल हो रही है, लेकिन हम सेल्स मैन की तरह सेल्स या सेल्स वुमेन की तरह सेल नहीं कर रहे कि घर घर जा जाके, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा जो कि सेल्स मैन लगता है, यार ये तो सेल्स मैन है या सेल्स वुमेन है, सेल्स गर्ल है, सेल्स बॉय है, ठीक है। तो लेकिन बिजनेस में पैसा कब आएगा, जब प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है, वो बिके, लेकिन हम बेच नहीं रहे हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए, बिक तो रही है, लेकिन हम रिकमेंड कर रहे हैं। मैंने कोई प्रोडक्ट यूज करा, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रखा नहीं है, लेकिन चलिए एग्जांपल, मैंने फोन यूज करा, राइट, मुझे अच्छा लगा, तो मेरे फ्रेंड है राज जी, मैं बता सकता हूँ कि यार ये अब ये कोई नया फोन लेने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि यार कोई कोई मैं फोन लेने के लिए जा रहा हूँ, कौन सा बढ़िया फोन है, मैंने रिकमेंड कर दिया, कर सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। इन्होंने फोन खरीद लिया, हो गई सेल। वो भी सेल तो एक तरीके से मैंने ही करी, देखा जाए तो, बट मुझे उसका कोई बेनिफिट या कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो ये भी तो हम करते हैं ना, यस और नो। ये चीजें हम मार्केट में अपने मतलब डेली लाइफ में इनडायरेक्टली करते हैं, नहीं करते, यस और नो, यस और नो करते हैं, है ना। तो वो भी तो सेल है, वो भी तो वहां पे आप सेल कर रहे हो इनडायरेक्टली, आपको पता भी नहीं है ना, आपको कुछ मिल रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स तो है, बट टिपिकल टिपिकल सेल्समैन की तरह सेल नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं बस अपना एक्सपीरियंस। मैंने कहीं की दुकान से कपड़े खरीद लिए, तो मैं बता सकता हूँ ना, मुझे कोई मूवी अच्छी लग गई कि भाई यार ये पिक्चर बढ़िया थी, तो हम ढिंडोरा पीटते नहीं उसका, स्टोरी लगाएंगे, वो करेंगे, 10 लोगों के आगे जाके बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 10-15 लोग हमें देख के या हमारी स्टोरी देख के मूवी की टिकट लेके मूवी देखने चले गए, भले उनको बेकार लगे कुछ भी लगे, हमने तो प्रमोट कर दिया, सेल वहां पे भी हो गई, देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सिर्फ रिकमेंड करते हैं और सेल हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि सेल नहीं करनी पड़ती, लेकिन माइंडसेट अलग है, ठीक है, समझ पाए, ठीक है। तो अगर आपको सेल करनी नहीं आती है तो सबसे पहला यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। दूसरा, अगर करना भी नहीं आता तो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पे आप सीखोगे। कोई भी चीज एक बंदा पहले से सीख के नहीं आता, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपको नहीं भी आता तब भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स, सपोर्ट, वो सब मिलता है, ठीक है, जहां से आप सेल करना या बताना कैसे है, क्योंकि इट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, तो वो आप सीख जाते हो। क्लियर, क्लियर हुआ। देखिए मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा, ठीक है, मैं सिंपल, ठीक है, सिंपल लॉजिकल ये चीजें बातें कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो सेल करना नहीं आता, ठीक है, अब सेल होगा अगर आप सीखोगे, ठीक है। अगर आपके अंदर ये इच्छा है कि हाँ मैं इतना इतना तो समझदार हूँ या इतनी समझदार हूँ, अगर कोई मुझे बताएगा और अगर मैं सीख के कर लूंगी, हाँ कर सकती हूँ, रिकमेंड ही तो करना है, जब बाकी जगह भी करते हैं, ये तो अपना बिजनेस है। जब मैं अपने प्रोडक्ट को ही रिकमेंड नहीं कर सकता तो मैं क्या करूँगा, राइट। तो सेल नहीं करनी, रिकमेंड करना है, लेकिन सेल इनडायरेक्टली हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो बहुत सारे मैसेज मुझे दिख रहे, क्लियर क्लियर, तो ठीक है, चलिए आई थिंक ये मिथ क्लियर हुआ। तो जिसका ये मिथ था और अगर वो क्लियर हुआ है तो एक बार लिखोगे मिथ क्लियर, अगर था, ठीक है, और क्लियर हुआ है, ताकि मुझे पता चले ना कि ठीक है, मतलब कुछ बेनिफिट हो भी रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, MKL लिख दो, MKL मतलब शॉर्ट फॉर्म, M मतलब मिथ, KL मतलब क्लियर, या CL लिख दो, जो भी है, ठीक है। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 3 मिथ थे, आई थिंक अब तक ये क्लियर हो गए, स्कैम कुछ नहीं है, ठीक है, ढंग से समझिए। एक्सट्रोवर्ट कोई भी कर सकता है, ठीक है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये कुछ नहीं होता, ठीक है।
और सेल करना नहीं आता, ये भी मिथ है। ठीक है, हम सब सेल करते हैं, हम दुनिया में हम मतलब कितने करोड़ों का बिजनेस तो हम करके दे देते हैं। हम अनप्लेड एम्प्लॉयज हैं बहुत सारे बिजनेसेस के लिए। ठीक है, आप अमेजोन, मिंत्रा, आप ये जो जो मैं वुमेन्स के लिए भी बोल रहा हूँ, आप जो इतनी इतनी चीजें जो मंगाते हो मेकअप की, और जो इतनी प्रमोट करते हो जिसका आपको एक भी रुपया नहीं मिलता, आपने तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो भी बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, ठीक है, उनको तो आपने करोड़पति बनाया है। सेल तो आप करते हो। ठीक है, बस आप अपने बिजनेस के लिए नहीं सोच रहे। ठीक है, अब वो यहाँ पे सोचना आपको। उसके बाद बहुत टाइम लगेगा। कहने का मतलब है कि टाइम प्रॉब्लम, आप बोल रहे हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, मे बी हाउस एज अ हाउस वाइफ आपके पास मतलब एज अ हाउस वाइफ आपके पास आप सोच रहे हो कि यार कि मुझे घर का भी काम करना होता है, बच्चे भी हैं, मतलब फैमिली भी है। या फिर आप स्टूडेंट हो तो मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। या फिर मैं तो जॉब करती हूँ। ठीक है, मैं इतना टाइम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो बहुत टाइम चाहिए। टाइम का मतलब, टाइम लगेगा का मतलब क्या यार कि बहुत टाइम चाहिए, मतलब दिन का। ठीक है, तो ये भी एक मिथ है। सबसे पहला, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो या बिजनेस शुरू करोगे। दूसरा, यहाँ पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट करते हैं इसको एज अ पार्ट टाइम बिजनेस। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए है? ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनके पास जो ज्यादा टाइम ही नहीं दे सकते। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसमें मैं ज्यादा टाइम ना दे पाऊं, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है लेकिन मुझे करना बहुत कुछ है। जैसे एग्जाम्पल, आप एक हाउसवाइफ है, अब आपको हाउसवाइफ का काम तो करना है, बट आपके कुछ ड्रीम्स हैं। या फिर आपने या शादी से पहले आप कुछ करना चाहते थे लेकिन अब नहीं, बच्चे हो गए, शादी हो गई, आपने जो सोचा था, मे बी आपने सोचा कि मैं और पढ़ूंगी, वो नहीं हो पाया, या फिर मैं कुछ काम करूंगी, वो नहीं हो पाया, नहीं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास वो है कि यार मुझे कुछ करना है, मैं खुद का कुछ करूं, मैं घर कुछ अपनी अर्निंग करूं, मैं अपने बच्चों के लिए या अपने खर्चे उठा लो, ज्यादा बड़ी बात नहीं, कोई नहीं, 10 15 5 10 हज़ार कुछ तो करूं। तो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम है। तो आप कम टाइम में भी अपने टाइम को यूटिलाइज करके अपने जो वेस्ट टाइम है, ठीक है, अपना जो फ्री टाइम है, दिन का 2 घंटा 3 घंटा, और वो भी लगातार नहीं, कि लगातार का मतलब कि एग्जाम्पल 12 से 3, ऐसा नहीं, 3 घंटे टोटल मिला जुला के कैसे भी। अब वो आपका बिजनेस है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आप स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि मैं कॉलेज से कितने बजे फ्री होता हूँ, हाँ ये टाइम है तो ये टाइम में यूटिलाइज कर सकता हूँ। मे बी हर दिन का सेम टाइम नहीं होगा। ठीक है, मे बी मंडे को क्लास ज्यादा होती होगी, मंडे को कम टाइम दे पाऊंगा, ट्यूसडे को क्लासेस कम होती है तो ट्यूसडे को ज्यादा दे पाऊंगा, सैटरडे संडे तो वैसे कुछ ही नहीं होता, वेडनेसडे थर्सडे क्लासेस होती है लेकिन ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती। ठीक है, इतना ज़्यादा कोई बाकी भी अटेंड नहीं करते लोग, तो मैं उस टाइम पे काम कर सकता हूँ। आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। समझ पाए? तो टाइम नहीं है ये भी मिथ है आपका। ठीक है, और दूसरे एंगल से आप देखें तो टाइम नहीं है तभी आपको इस यहाँ पे काम करना है, क्योंकि आप खुद देखें कि आप जो काम कर रहे हैं आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा करना है ना कि फ्यूचर में आपके पास टाइम भी हो। राइट? तो आई थिंक ये मिथ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट, और टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एक्टिविटी मैनेजमेंट है। टाइम मैनेज नहीं होता। अब आप सोचो कि अगर मेरे पास 30 घंटे तो मैं ये बिजनेस शुरू कर लेता या कर लेती, नहीं, 30 घंटे हो ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, 24 घंटे में क्या क्या आपको करना है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 घंटे 3 घंटे भी स्टार्टिंग में आप दे सकते हो, जो कि इनफ है। क्लियर? तो अगर आपका ये मिथ था तो क्लियर हुआ। मिथ क्लियर लिखिए कि यार मुझे लगता था टाइम, लेकिन हाँ मतलब मिथ है, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, सब कर लेते हैं। आप देखिए ना कि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कुछ मतलब हम कौन है, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बहाने किसके होते हैं? मिडिल क्लास फैमिली के, और मिडिल मिडिल क्लास बंदे के, और जो कुछ जो मतलब एवरेज होता है वो भी मिडिल क्लास बंदा होता है। आप इतने लोगों को देखे, शाहरुख खान, सलमान, मतलब एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, या कितने लोग हो गए, वो अपना काम भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, वो शोज में भी जाते हैं। सोचो, वो बिग बॉस भी होस्ट कर रहे हैं, मूवी की भी कर रहे हैं, वो एड भी कर रहे हैं। सोचो, दिन में इतने इतने घंटे घंटे काम कर रहे हैं हर चीज को, क्योंकि उनके विजन बड़े हैं। हमारे विजन ही नहीं है कुछ, क्या चीजें कुछ करनी है, हम सोचा रहे टाइम नहीं है। वही 2 घंटे आप इंस्टाग्राम पे लगा दोगे, वही 2 घंटे आप फेसबुक पे रील स्क्रॉल करते करते लगा दो, लेकिन वही टाइम आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि मिथ है आपका ये। ठीक है, वेस्ट टाइम को यूटिलाइज करना है बस।
क्लियर? तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मिथ क्लियर। चलिए बढ़िया है, मिथ क्लियर हुआ तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बड़ा आपका एक मिथ होगा या डर होगा, ठीक है? वो क्या है? अपनी मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट डुबाने का डर है ना? कि यार मैं जो पैसा लगाऊं अगर वो डूब गया तो। ये भी एक मिथ होता है, मतलब चलो मिथ अभी छोड़ो, लेकिन ये भी एक डर होता है ना? कि यार सपोज, ठीक है, देखिए आपको पता होगा कि फुरर में बिजनेस शुरू करना है तो या तो आप 5,000 के ऊपर से कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, सिंपल सी बात है, 5,000 के प्रोडक्ट आपने लिए, बिलिंग करी, तब कर सकते हैं। या फिर एक 2cc आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो एक कॉम्बो किट होती है उसके थ्रू कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है? आई होप इतना पता होगा आपको। अब क्वेश्चन क्या है यार, मुझे मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट डुबाने का डर है ना? अच्छा, आप बताइए कि ये डर आता है, सबको आता है, ठीक है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि आप यहाँ पे पहले तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप अपना कोई भी एक बिजनेस शुरू करने जाते हैं, इसको छोड़िए, और अगर, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़िए, आप कुछ भी बिजनेस को करने जाते हैं तो उसमें पैसा लगता नहीं लगता? यस और नो? कम ज्यादा अलग बात हो गई, पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? यस और नो? ठीक है, लगेगा, है ना? लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है। चलिए, पढ़ाई करने जाएंगे, कुछ भी कुछ सीखने जाएंगे, उसमें भी पैसा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, है ना? लगेगा। तो पैसा तो देखिए, पहली बात तो हर जगह लगता है, आपको जिंदगी में कुछ करना है तो वहां पे पैसा तो लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। मे बी क्या पता, बाकी जगहों पे शायद आपका पैसा, शायद ऐसा, मैं शायद कुछ 1-2%, 10-15% हो सकता है कि आपका पैसा बर्बाद हो या वेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे वेस्ट होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको आपको तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, जो आप यूज करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट पे कन्विक्शन आएगा तभी तो बिजनेस होगा। मुझे ये फोन ही बेकार लग रहा है, ये दुनिया का सबसे सबसे महा बेकार फोन है। अगर मेरी ये सोचे तो मैं बिजनेस कभी दुनिया जिंदगी में कभी सोच पाऊंगा कि यार मैं ना ऐसा करता हूँ, सैमसंग की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ या सैमसंग का एक आउटलेट खोल लेता हूँ और उसमें फोन बेचूंगा? कभी होगा ऐसा? यस और नो? यस और नो? बताइए। अगर ये फोन मुझे बेकार लगता है, ये फोन से मैं परेशान हो गया, ठीक है, इसने इसने मुझे बहुत परेशान करा है, तो क्या कभी मेरे दिमाग में आएगा कि मैं इसका ना एक आउटलेट खोल लेता हूँ अपने एरिया में और सैमसंग के फोन बेचूंगा? नहीं, हाँ, नहीं। जब आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करा है, ठीक है, तो आपको उस पर कन्विक्शन है, तो वो प्रोडक्ट आप अपनी हेल्थ के लिए यूज करोगे, तो पैसे बर्बाद, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कहीं बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि वहां पे आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। दूसरा, आप उसको रिटेल कर सकते हो, ठीक है, रिटेल करके पैसा आपके पास वापस आ सकता है, ठीक है। तो बिजनेस को शुरू करने का कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। वेबसाइट कोई आपको नहीं बनानी, कुछ भी आपको नहीं करना, प्रोडक्ट आप नहीं बना रहे। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैंने फोन खरीद लिया सैमसंग का, एग्जांपल 25-30 जो जितने का भी एग्जांपल, ठीक है, और कंपनी ने मुझे बोला कि ठीक है, हम आपको एक बिजनेस भी फ्री में दे रहे हैं, आप हमारे स्मार्टफोन भी सेल कर सकते हो, हम आपको बढ़िया सा एक बिजनेस भी दे रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे भी सेम वही है। तो पैसा बर्बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको अगर प्रोडक्ट पे भी कन्विक्शन नहीं है, आप ये सोच रहे हो, पहले कुछ प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, आप एक आधा कुछ भी 2-3 प्रोडक्ट जिससे भी आप कनेक्टेड उससे यूज करा, हाँ अब मुझे कन्विक्शन आ रहा है, करिए आप बिजनेस को शुरू। तो कोई पैसे डूबेंगे नहीं, प्लस यहाँ पे आप इतनी स्किल सीख जाओगे, ठीक है, कि जिससे आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो, राइट? कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, तो एक भी रुपया आपका कोई बर्बाद नहीं जाएगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे। क्लियर हुआ? तो डरो मत, ठीक है, अगर डरोगे तो कुछ भी चीजें शुरू नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो क्लियर 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 आप लिख सकते हो, ठीक है, पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और यही पैसा, तो देखिए ना, पैसा डूबने का मतलब क्या है, यही पैसा आप किसी और चीज में लगाओगे, ठीक है। सपोज मैंने फोन लिया होता, ठीक है, मैंने 20,000 का फोन लिया यार, अगले दिन चोरी हो गया, या कुछ भी हो गया, चोरी हो गया, अबे गए मेरे 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, मेरे वो बर्बाद हो गए। लेकिन यहाँ से आप प्रोडक्ट तो आपको मिल रहे हैं, साथ के साथ आपको पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, राइट? जिससे आप पैसा बना सकते हो, एक तरीके से असेट है आपकी। ये फोन चोरी हो जाएगा, इससे मैं कोई पैसा नहीं बना पाऊंगा,
मतलब खरीद लिया, वो चला गया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास मौका है कि आप इससे पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो कोई डूबने वाली चीज नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप सोच क्या रहे हो। ठीक है, चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास मिथ आपका होगा, मुझे पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये भी दिमाग में आता है कि यार मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। जो मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट के मुझे तो सेल करनी नहीं आती, या फिर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस क्या, कि मैंने कभी काम, मतलब मे बी आप स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आपके दिमाग में यार मैंने तो अभी कोई काम शुरू नहीं करा, या फिर मुझे तो बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मुझे तो सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। ये भी आता है दिमाग में, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो मैंने स्टार्टिंग में जो बोली थी, जब मैं थर्ड पॉइंट बता रहा था सेलिंग से ऊपर, कि यहाँ पे आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप सबसे पहले सीखते हो। कोई और चीज करने जाओगे कहीं पे, और कोई बिजनेस करने जाओगे, वहां पे आपको खुद ही चीजें करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सिखाया जाता है, सिखाने से पहले भी बताया जाता है कि ये एक्चुअली में क्या बिजनेस है। बिजनेस को समझने भी, अभी एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो आपको हेल्प कर रहा हूँ। अभी आपने बिजनेस, कितने सारे लोग हैं ठीक है जिन्हें अभी बिजनेस शुरू नहीं करा, जिनके हम ये मिथ बात कर रहे हैं, तो अभी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि समझने में और अच्छे से, राइट। तो जब आप बिजनेस में आओगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस मांग भी नहीं रहा, यहाँ पे आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि आपका कोई रेज्यूमे मांगेगा, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आप करते करते सीखते हो। पहले जैसे स्विमिंग होती है ना, स्विमिंग स्विमिंग एक बंदा स्विमिंग पूल में जाके करता है, वैसी बिजनेस है, करके आता है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा स्किल्स डेवलप होगी, सिखाया जाता है आपको। अगर आपके अंदर जीरो स्किल्स है, जीरो चीजें हैं, ठीक है, आपको बिजनेस की ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इसको कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले आप सीखोगे, फिर उसके बाद करोगे। लेकिन जो सीखने का जो होता है, यहाँ पे कम्युनिटी खुद सिखाती है, कंपनीज अपनी ट्रेनिंग्स करती है, ठीक है। हमारी कम्युनिटी टीएलएफ क्रिएटर्स, आपको पता होगा, जिससे आप कनेक्टेड है, यहाँ पे हर मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, जैसा भी हो रही है, रात को हमारी ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग मटेरियल्स मिलते हैं आपको, जो आपको हेल्प करेंगे चीजों को करने में। क्लियर? तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, ठीक है, आप सारी चीजें कर सकते हो। बस हाँ, एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और राइट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो क्लियर हुआ? अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि पहला बंदा तो जीरो से ही करता है ना, ठीक है, पहला बंदा जीरो से करता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। सेवेंथ, मुझे सोशल मीडिया, वही वाली बात है कि मुझे सोशल मीडिया पे काम करना नहीं आता। अब जैसे हम बिजनेस करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, या फिर मतलब अब ऑनलाइन हम काम करेंगे, ठीक है, या आप बिजनेस शुरू करोगे ऑनलाइन करेंगे। अब वही क्वेश्चन है, वही मिथ आ रहा है कि यार मैं कैसे करूंगी, ठीक है, मुझे सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता। तो ये भी मिथ है आपका, ये भी आप सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी आपको, अभी एक बार बताएंगे मेरी कौन सी स्क्रीन दिख रही है, वाइट बॉडी दिख रहा है या चेंज हुई है, एक बार बताओ। सेम, सेवंथ मतलब वही, ठीक है, ठीक है, सेम दिख रहा है। चलिए मैं इसको बंद कर दिया, ठीक है। मैं आपको ये वाला मिथ एक बार क्लियर करता हूँ, ठीक है। आप कंटेंट या फिर जो स्किल है, ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, जिसका आपको एक्सेस मिलेगा जब आप बिजनेस को शुरू करोगे। मैं, देखिए यहाँ पे लोग अपने कंटेंट शेयर करते हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है, कस्टमर रिव्यू, कितना बढ़िया थंबनेल बनाया है, ठीक है। किसी ने व्लॉग डाला है, वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। किसी ने प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी ने अपना कंटेंट यहाँ पे डाला, ठीक है, कंटेंट बना रहा है। ये सारी चीजें, और ये सब कौन है, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, ये पर्सन कौन है, जो क्या पहले से इनको सब कुछ आता था? नहीं, है ना। ये देखिए सब बना रहे हैं कंटेंट, ठीक है। कितनी हाउसवाइफ है, कितने जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये देखिए कितना बढ़िया थंबनेल बनाया है, ठीक है। और यही सीखने के लिए जाएगा 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए लगेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपका जो मिथ है ना कि सोशल मीडिया पे काम, ठीक है, मेरे से नहीं होगा, यहाँ पे सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है, जो कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिखाया है।
तो जब सीखोगे, बस एक होता है कि लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, ये नहीं कि सीखना भी नहीं है और हाँ बस अपने आप हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला, वो भी आपका एक मिथ है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये? तो ये भी आप क्लियर लिख सकते हैं। क्लियर लिखेंगे तो देखिए मुझे पता चलेगा, वरना बात करने का फायदा नहीं है। अगर आपका मिथ ही क्लियर नहीं हो रहा तो फायदा क्या है ना? हम तो उसके लिए बैठे हुए हैं ताकि आपको मतलब आप अच्छे से चीज़ों को कर पाए, आपको आपको बेनिफिट हो, आपको वो मिले। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर हो रहा है। सेकेंड लास्ट, ठीक है, वो है कि मुझे टीम बिल्ड करना नहीं आता। ठीक है, ये भी आपका मिथ होगा ना कि यार मुझे तो टीम बिल्ड करना नहीं आता, वही उससे रिलेटेड ही एक तरीके से ये मिथ है आपका कि स्किल नहीं है, मुझे आता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, टीम कैसे बिल्ड होगी। तो देखिए वही दोबारा ये भी एक आपको मिलता है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, ठीक है, कोई मतलब किसी को सबसे पहले ही थोड़ी आता था कि टीम बिल्ड कैसे करते हैं, वो करते करते सीखते सीखते पर्सन कर लेता है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि मैंने बोला ना जो बस सीखने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाती है, टीम बिल्ड कैसे करते हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ठीक है, जिनकी बड़ी बड़ी टीम है। ठीक है, आप जिस पर्सन से कनेक्टेड है, ठीक है, उसकी टीम में कुछ लोग होंगे। ठीक है, आप जिस पर्सन को देख रहे हैं यूट्यूब पे जो पे, ठीक है, वो सब टीम बना रहे हैं, सबके पास टीम है। ठीक है, चाहे 1 2 15 20 100 200 जितनी भी लोगों की, सब टीम बना लेते हैं। टीम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होता। ठीक है, वो भी सारी चीजें आपको पूरी ट्रेनिंग सब चीजें सिखाई जाएगी। क्लियर? तो ये आपका मिथ है, टीम बिल्ड सब कर लेते हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी से रिलेटेड कनेक्टेड है वो भी, कि टीम से रिलेटेड है कि मेरी फैमिली और फ्रेंड सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब कि यार मेरे तो फ्रेंड ही, मैं किसको ज्वाइन कराऊंगी या कराऊंगा, मैं तो किसको प्रोडक्ट दूंगी या नहीं दूंगा, है ना? राइट, मेरे तो फ्रेंड्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे तो फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, फिर वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, मेरे तो दोस्त ही कुछ मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स पे आप डिपेंड थोड़ी रहोगे अपने बिजनेस के लिए। आज आप कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकानदार, कोई भी अपनी दुकान खोल के बैठा है, तो जो उसके ग्राहक हैं सारे उसके फैमिली फ्रेंड्स ही हैं क्या? आप भी तो किसी के ग्राहक हो, आप भी तो आपके आपके घर पे भी जो भी सामान आता है कहीं ना कहीं से तो लेके आते होगे। क्या आपका वो रिश्तेदार है? बताइए, बताइए, ऐसा तो नहीं है ना? आपने कभी एसी खरीदा होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फोन खरीदा होगा, रिश्तेदार थोड़ी है। कपड़े खरीदे होंगे, ठीक है, मे भी अगर हो रिश्तेदार की दुकान तो चलो खरीदी है, लेकिन कपड़े हम क्या रिश्तेदार बैठा है हमारा वहां पे? नहीं। यस और नो बोल सकते हो आप? नहीं है ना? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जिससे हम कुछ भी ले रहे हैं, इस उसका तो बिजनेस चल रहा है ना, और ना मैं उसका रिश्तेदार हूँ। तो इसका मतलब कि मतलब मैं उसका कस्टमर हूँ और मैं उसका रिश्तेदार भी नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि फ्रेंड्स फैमिली सपोर्ट करेंगे तो बिजनेस आपका चलेगा। यहाँ पे मैं चलो आपको एक और टेस्टिमनीज दिखाता हूँ, जो मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने गौर फरमाया होगा तो शेयर योर विन का एक सेक्शन है। ठीक है, ये देखिए, कोई स्नेहा है कोई भी, ठीक है, हेलो एवरीवन, आज मेरी यूट्यूब वीडियो देख के कस्टमर घर घर आकर 5 एलोवेरा जेल लेके गया। ठीक है, सोचिए, अब जो आप बोल रहे थे अरे मैं सोशल मीडिया पे कैसे करूंगी, ये भी हाउसवाइफ ही है ना? मैं पर्सनली इनको नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे हाउसवाइफ लग रही है ये। ठीक है, तो सोचिए कस्टमर खुद आया प्रोडक्ट लेने के लिए घर पे, कैसे? यूट्यूब वीडियो देख के। यूट्यूब वीडियो देख के मतलब सोशल मीडिया पे इन्होंने कुछ करा, कस्टमर आया वीडियो देख के, इसका मतलब कि वो जानता भी नहीं है, मतलब अननोन है ये, मतलब फ्रेंड फैमिली वाला नहीं है। समझ पाए आप? ठीक है, तो ये मिथ है आपका, ये बस आपके दिमाग का मिथ है कि मेरा फ्रेंड कोई सपोर्ट करेगा तो भी चलेगा, नहीं। ठीक है, सबके बिजनेस होते हैं, सब सब कस्टमर हैं, सारी चीजें होती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये मिथ आपका, ये मिथ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही पॉइंट थे। ठीक है, इसके अलावा कोई मिथ नहीं होता, यही मोटे मोटे आपके रीजन होंगे, मुझे पता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को भी शुरू नहीं कर पा रहे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको स्कैम लग रहा हो था, अब तो नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो इसको खत्म, मतलब कोई स्कैम नहीं है, मैंने आपको दिखाया, कंपनी की पूरी जेन्युइन वेबसाइट है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मेंबर है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है, आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपको पूरा बिल मिलता है, ठीक है, सारी चीजें होती है, आपको इनकम मिलती है, टीडीएस कट करके मिलती है, मतलब वाइट इनकम होती है हर महीने के 15 तारीख को, एज पर जो भी आपका कमीशन बना है, ठीक है, वो बिल्कुल कभी भी कितने जितने भी साल जो आपने बताया, ठीक है, मैंने नहीं बोला, आपने खुद बोला कितने साल हो गए हैं, ठीक है, कभी भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकम लेट हुई है, बल्कि अगर छुट्टी है 15 तारीख को तो पहले मिल जाएगी। कोई स्कैम नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन है, जेन्युइन बिजनेस है, बट हाँ डिपेंड ये कर रहा है कि आप किस तरीके से करें। आप गलत हरकतें कर रहे हो तो बट ऑब्वियस सी बात है, फिर तो लोगों को लगेगा ही, ठीक है, लेकिन हाँ जेन्युइन अपॉर्चुनिटी सब है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ये कुछ नहीं होता, ठीक है, बिजनेस करना आपको बस सीखना है, ठीक है, बस आप अंडर कॉन्फिडेंट करो तो वो आपके एंड से प्रॉब्लम है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है बस। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट से कॉन्फिडेंट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस एक है कि हाँ मुझे मैं ज्यादा बात नहीं करता या करती, ठीक है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट आप हो सकते हो तब भी। तो मुझे सेल करना नहीं आता, ठीक है, सेल करनी नहीं है, मतलब सेल करनी है लेकिन शेयर करते हैं हम, है ना, बस शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, और वो भी सीखोगे कि करता कैसे है, बहुत टाइम लगता है, मैंने आपको बताया कि आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, पैसे नहीं डूबेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आप उनको यूज करेंगे, प्रोडक्ट सेल करके आपका दोबारा पैसे मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बिजनेस मिल रहा है, एक बिजनेस में इतनी सारी स्किल्स मिल रही है, चीज़ें मिल रही है, पहला एक्सपीरियंस नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे आप करते करते एक्सपीरियंस लोगे, कितनी अच्छी बात है ये, वरना तो अगर कुछ और करने जाओगे, डॉक्टर मतलब कुछ और भी करने जाओगे तो वहाँ पे पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पहले 7-8 साल डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें शुरू हो पाएगी। किसी को की जॉब लेने के लिए भी आपको रिज्यूमे बनाना पड़ेगा, पूछेंगे कि आपके पास कोई पहले एक्सपीरियंस है, नहीं यार आप तो फ्रेशर हो, पहले एक्सपीरियंस लेके आओ जाओ। तो आजकल जॉब में भी किसको लेते हैं ज्यादा, जिसके पास स्किल या एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कर करके आप सीख सकते हो, ट्रेनिंग में सीख सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया मैंने आपको दिखाया, ठीक है, एक एग्जाम्पल भी दिखाया, नहीं आता सीखोगे, टीम बिल्ड करना नहीं आता सीखोगे, ईजी है, फ्रेंड्स फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन पे डिपेंड भी नहीं रहना, ठीक है। कोई बंदा बिजनेस शुरू करता है, मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च करी, उसने ये नहीं सोचा होगा कि अरे यार मेरे रिश्तेदार मेरी सिम जियो की सिम लेंगे नहीं लेंगे, वो तो वोडाफोन यूज करते थे, एयरटेल यूज करते थे, मेरी लेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, करोड़ों लोग और यूज कर लेंगे, ठीक है, बिजनेस चलेगा। क्लियर हुआ? आई होप, ठीक है। चलिए एक मिथ ये भी, ठीक है, एक मिथ ये भी है, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन ठीक है, मैं किसी ने मैसेज करा तो ठीक है, मैं ये बोल देता हूँ, ठीक है, कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, तो मतलब कौन लोग, कौन लोग क्या कहेंगे, ये भी मिथ है। आप ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग, चलिए, अरे क्या कर रही है, क्या क्या कर रहा है, अरे बिजनेसमैन बनेगी या बिजनेसमैन बनेगा, ये है ना, सोचो। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो, मैं एक ना बड़ा, मैं अच्छी पोस्ट पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट आ गया है 9वां, इसको 10वां पॉइंट मान लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या अगर आपका है, वैसे मैंने इसमें ऐड नहीं करा था लेकिन हाँ ठीक है लिख सकते हो। वो क्या है कि किसी ने अभी यहाँ पे मैसेज करा था, तो मैंने चलो ठीक है इसको रेस करते हैं। वो क्या कि लोग क्या कहेंगे, तो कौन है ये लोग, आप कुछ नहीं भी करोगे तब भी कहेंगे। मुझे काम एग्जाम्पल कामनी जी दिख रही है, कामनी जी आप कुछ नहीं करोगे तो तब भी आपको लोग कहेंगे कुछ नहीं कर रही, आप अपना बिजनेस शुरू करोगे तब भी बोलेंगे, समझ रहे हो, तो लोग तो बोलेंगे कुछ भी। अभी मैं एक बड़ी अच्छी बात पढ़ रहा था, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम मरने वाले होंगे, ठीक है, तो जब हम मरने वाले होंगे तब हम इतना रिग्रेट करेंगे और खुद से इतनी नफरत करेंगे, ये सोच के कि यार मैं अपने गोल अचीव नहीं कर पाया। पता है क्यों? ये सोच के कि यार वो लोग क्या कहेंगे जो, और आज के टाइम पे वो जिंदा भी नहीं है। सोचो, कहने का मतलब है कि जब मैं मर रहा हूँगा, कभी तो वो दिन आएगा, ठीक है, मैं मर रहा हूँगा तो उस टाइम पे मैं खुद से नफरत करूंगा, अबे यार मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, मुझे कुछ करना था मैं वो शुरू नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार वो बंदा क्या बोलेगा, और वो बंदा जिंदा भी नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे उनको छोड़िए, आप ये सोचेंगे आप खुद को क्या कहोगे। लोग तो बोलेंगे, लोग तो चुप हो जाएंगे, सबसे बुरा तब लगता है जब मैं खुद को बोलूंगा कुछ। 10 साल बाद अगर मैं खुद को गाली दूंगा, भाई यार शुरू कर लेता, कुछ तो करता, एक्शन लेता, नहीं होता, वो सबसे बुरा लगता है कि जब मैं खुद को बोलूंगा कुछ। तो अब ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, आप बल्कि ये इस बात से डरो कि आप खुद को क्या बोलने वाले हो। लोगों की गाली इतनी गाली नहीं लगेगी जब आप खुद की गाली जो खुद को आप बोलोगे तो।
ठीक है, तो दुनिया को छोड़ो, दुनिया से थोड़ी घर चलने वाला है। मैंने बोला ना, राय भंडारा फ्री में दे देते हैं सब, दुनिया से मत रुको। ठीक है, उनकी सोच के मत रुको। आपको लग रहा है कि मैं कर सकती हूँ, आपको लग रहा है कि जेन्युइन चीज है, आपको लग रहा है कि अगर मैं सीखूंगी कर सकती हूँ, मुझे ट्रस्ट है, सारी चीजें मुझे क्लियर भी है, ठीक है, तो एक्शन लो। बस, खोने के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि वैसे भी आप यहाँ पे कोई शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ तो वैसे भी नहीं है ना, कोई यहाँ पे मल्टी मिलियनियर बैठा हुआ है। सब हम नॉर्मली बंदे हैं। हम वैसे भी कोई सुपरस्टार है नहीं, या वैसे भी सक्सेसफुल है नहीं। तो कुछ जाएगा भी तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि खोने के लिए कुछ है नहीं। और लोग क्या कहेंगे, लोग कौन सा हमें कोई जानता है, दूसरी गली वाला तो हमें जानता नहीं है। आप हमारी गली में ही सारे लोग हमें नहीं जानते होंगे, जो जिन्होंने कभी कभी देख लिया बस वो जानते होंगे। तो किस मिथ है ये, ठीक है, इनसे दुनिया से बाहर निकलो। लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये और उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हुए। तो मैं एक बार लास्ट में शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जिसको अगर कुछ लिखना मतलब देखना है तो यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, अगर एक स्क्रीनशॉट चाहिए और तो आप देख लो। ठीक है, तो ये थे वो पॉइंट। आई थिंक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं स्क्रीन अभी बंद कर रहा हूँ।